हाय गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम टू आवर न्यू सेटअप। ठीक है, सेटअप कैसा लग रहा है भाई? ये अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं भाई, LOQ मैंने टेस्ट किया था चैनल पे, Lenovo LOQ 4050 वाला वेरिएंट, एंड बहुत सारे सवाल आए हैं तो मैंने सोचा एक डेडिकेटेड सवाल जवाब वाला वीडियो बना लिया जाए। ठीक है, कुछ सवाल मैंने लिख लिए हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा दिखे कमेंट सेक्शन में, तो फटाफट शुरू करते हैं। एंड आपकी सहूलियत के लिए मैंने सारी बेस्ट बाइंग लिंक्स भी दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिन कमेंट में, एंड लैपटॉप्स को टैग भी कर रखा है। आप यहाँ पे कहीं शॉपिंग आइकन दिख रहा होगा, वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहला जो सवाल है, Lenovo लॉक में क्या बैटरी ड्रेन इशू है? मतलब जब भी आप इसके चार्जर से कनेक्ट करके यूज करते हो लैपटॉप को, तो गेमिंग के टाइम पे स्टिल बैटरी डाउन ही होती रहती है क्या? द आंसर इज नो। मैंने अभी तक ऑलमोस्ट 4 LOQ टेस्ट किए, किसी में भी बैटरी ड्रेन इशू मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुई, एंड बढ़िया तरीके से काम कर रहा था। बैटरी के मामले में मेरे को कोई इशू नहीं आई है। 4050 वाला जो लैपटॉप है, मतलब LOQ है, उसमें भी बैटरी ड्रेन से रिलेटेड कोई इशू नहीं थी। अगला सवाल है, क्या हमको LOQ में मग स्विच मिल जाता है? बिकॉज काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, एंड डेफिनेटली होगा भी। बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। LOQ के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, Ryzen 5, Ryzen 7, i5, i7। मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ। जो Ryzen 5 7235HS एंड Ryzen 7 7435HS, इन दोनों में iGPU नहीं मिलता है उस लैपटॉप में। लैपटॉप कंप्लीटली डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड पे डिपेंडेंट है। मग स्विच का काम बेसिकली यही होता है कि iGPU से डेडिकेटेड GPU के बीच में स्विच करना। तो जब iGPU है ही नहीं, वो स्विच कहाँ करेगा? लेकिन इंटेल वाले LOQ में डेफिनेटली मग स्विच मिल जाता है। तो जो मैंने टेस्ट किया था वो भाई 4050 था, इंटेल वाला, एंड उसमें मग स्विच मिल जाता है। अगला सवाल, एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो है क्या आपने रिव्यू को अब तक सब्सक्राइब किया है? नहीं किया तो भाई प्लीज कर लो यार, मैं वेट कर रहा हूँ। चलो, होपफुली आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक भी कर देना। देखो, अगला जो सवाल है वो है Asus का टफ गेमिंग जो मिलता है 4050 वाला, उसमें जो हमको TGP मिलती है दैट इज 140 वॉट, एंड LOQ में हमको TGP मिलती है 115 वॉट। तो इन दोनों में से बेटर कौन सा होगा? आप सोच रहे हो कि 140 वॉट की TGP है तो बेटर परफॉर्मेंस देगा। द आंसर इज नो, ऐसा नहीं है, क्योंकि LOQ एंड टफ में जो 4050 मिलता है वो मैक्सिमम 115 वॉट तक ही काम करता है मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में, क्योंकि जो एडेप्टर मिलता है लैपटॉप के साथ वो उतना ही सपोर्ट करता है एट द मोस्ट। उससे ज्यादा RTX 4050 उस लैपटॉप में नहीं खींच पाता, मतलब 115 वॉट से ज्यादा नहीं खींच पाता है। तो इस वजह से दोनों RTX 4050 सेम तरीके से काम करते हैं। बट जो टफ गेमिंग आता है वो आता है भाई A सीरीज का, मतलब A15 A16। तो उस लैपटॉप में आपको Ryzen का CPU मिलता है, एंड उसकी मल्टी कोर परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। तो एडिटिंग के लिए मैं बोलूँगा थोड़ा बढ़िया है, बट ओवरऑल LOQ बेटर है, क्योंकि एक तो डिस्प्ले बेटर है, दूसरी चीज थर्मल स्लाइटली बेटर है। RTX 4050 सेम तरीके से काम करता है, लेकिन उसका जो CPU है वो HX सीरीज का है, एंड हेंस वो थोड़ा सा बेटर काम करता है। बट अगर आपको LOQ Ryzen 7 वाला मिल रहा है तो मोस्टली जो Asus टफ गेमिंग है वो एग्जैक्टली सेम तरीके से काम करने वाला है, तो इस बात को समझ लेना। एंड अगर इंटेल वाला मिल रहा है तो इंटेल वाला LOQ स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस देगा आपको ओवरऑल टफ गेमिंग से, ऐसा मुझे फील हुआ। अगला सवाल है दोस्तों मदरबोर्ड से रिलेटेड। अब जहां LOQ जाएगा उसके पीछे भाई मदरबोर्ड का इशू वाला सवाल है वो आता रहेगा। तो देखो, मैंने जितने भी LOQ आज तक टेस्ट किए, जितनों पे भी वीडियो बनाई, भाई किसी में भी मदरबोर्ड इशू नहीं मिला। मतलब आपने मोस्टली सुना होगा, हमारे एक भैया ने Lenovo का LOQ लिया, उसमें भाई मदरबोर्ड इशू निकला, हमारे कजन ने लिया उसमें मदरबोर्ड इशू निकला, मेरे एक दोस्त ने लिया उसमें मदरबोर्ड इशू निकला, या हमने सुना है LOQ में मदरबोर्ड इशू है। भाई ये सब सुनी सुनाई मोस्टली बातें हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ये इशू एग्जिस्ट नहीं करता, बिल्कुल करता है, बट इतना ज़्यादा हवा जो बन रखा है उतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। और अगर ये इशू निकलता है, Lenovo फ्री में उसको ठीक भी कर रहा है। मोस्टली मैंने अभी तक जितने लैपटॉप टेस्ट किए भाई, अगर मैंने 4 लैपटॉप LOQ वाले टेस्ट किए, 4 में से चारों में किसी में भी मदरबोर्ड इशू नहीं निकला है, एंड इस 4050 में भी मदरबोर्ड इशू नहीं था। अगला सवाल है एडिटिंग से रिलेटेड, क्या हम इसमें 4K एडिटिंग कर सकते हैं, लाइक नीतीश राजपूत भैया जैसे, या फिर कोई और भी स्टोरी मोड एडिटिंग जैसी रहती है वैसी कर सकते हैं? आंसर इज येस। कुछ एक्सट्रीम टाइमलाइंस में शायद ये थोड़ा लैग करे, बट मोस्टली 4K एडिटिंग हैंडल कर सकता है ये लैपटॉप। फिर आता है सवाल, गेमिंग वगैरह कैसी रहेगी? AAA टाइटल अच्छे से चलेंगे नहीं चलेंगे? तो देखो, आराम से चलेंगे, बढ़िया लैपटॉप है गेमिंग के लिए। मेरे हिसाब से 85 to 90,000 में वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स है। एंड इवन अगर आप मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हो तो डिस्प्ले बहुत ही शानदार है, 100% SRG वाली, तो आप मल्टीमीडिया भी आराम से कंज्यूम कर सकते हो, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़िया रहने वाला है। एक और कंपैरिजन वाला सवाल आता है कि HP का Victus 4050 मिलता है, क्या
HP Victus 4050 बेटर है या Lenovo का LOQ 4050 बेटर है? देखो जो Intel का LOQ आता है और इवन जो Ryzen वाला भी मिलेगा, Ryzen 7 वाले की बात कर रहा हूँ, Ryzen 5 वाले को मैं सजेस्ट ही नहीं करता हूँ 4050 लो, बहुत बॉटलनेक है उसमें। Ryzen 7 एंड Intel वाला i5 वाला लो, i7 वाला लो, ये जितने भी 4050 वाले हैं LOQ में, ये बेटर परफॉर्मेंस देते हैं देन HP Victus का जो 4050 आता है, चाहे Ryzen वाला या चाहे Intel वाला। रीजन बिहाइंड दैट, थर्मल्स बेटर है, बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल बेटर है एंड TGP भी ज़्यादा है 4050 जो LOQ में मिलती है, तो Victus से बेटर लैपटॉप है LOQ। एक सवाल और है, मैकबुक M4 को लोग कंपेयर कर रहे हैं भाई LOQ के साथ। देखो मैकबुक M4 कंप्लीटली एक अलग लीग का लैपटॉप है, LOQ अलग लीग का लैपटॉप है। LOQ उन लोगों को लेना चाहिए जिनको गेमिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, इवन AI ML वाले टास्क करने हैं, उसके लिए बहुत बेहतरीन लैपटॉप है, ठीक। लेकिन अगर आप M4 लेने वाले हो तो मेक श्योर आप एक पर्टिकुलर काम काज के सेक्शन में आते हो, मतलब आपको ऑफिस का काम करना है, आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है, बेस्ट बैटरी बैकअप चाहिए, इन सब मामलों को अगर आप कंसिडर करोगे, मतलब कोडिंग हो गई, ऑफिस प्रोजेक्ट्स हो गए, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, उस मामले में भाई डेफिनेटली मैकबुक M4 बेटर है दैन LOQ। तो पहले क्लियर कर लो आपका यूज केस क्या है। फिर एक और इंपॉर्टेंट सवाल आता है, Acer Nitro जो V सीरीज आ रही है जिसमें आपको RTX 5050 मिल जाता है, क्या वो LOQ से बेटर है? टेक्निकली येस बेटर है एंड डेफिनेटली परफॉर्मेंस भी आपको स्लाइटली गेमिंग में तो बेटर निकाल कर देगा, क्योंकि 5050 मिल जाता है, भले ही कम TGP वाला है, बट उसकी भाई VRAM कैपेसिटी 8 GB की है, डेफिनेटली वो बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर देने वाला है। CUDA कोर्स भी ओवरऑल ज़्यादा है उसमें एंड वो एडवांस भी है अगर आप 4050 से कंपेयर करोगे। मैं बोलूँगा आप अगर गेमिंग करना चाहते हो, गेमिंग लैपटॉप ढूंढ रहे हो, Acer का जो Nitro 5050 सीरीज मिल रहा है वो भाई बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, मतलब 70 से 90 हज़ार रुपए के बीच में। सो गाइस यही है कुछ सवाल एंड मैंने मोस्टली सारे सवालों के दे दिए जवाब। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, सुझाव है, कमेंट करके बता देना। एंड हाँ, बैटरी बैकअप को लेके डाउट है भाई, 4 घंटे के आसपास की बैटरी बैकअप मिल जाती है नॉर्मल काम काज करते हुए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप काम करोगे, हैवी काम करोगे, उतनी बैटरी बैकअप कम मिलेगी। सो चेकआउट कर लेना, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, पिन कॉमेंट में है एंड यहाँ पे टैग वगैरह भी कर रखा है। प्लीज फील फ्री टू चेक देम आउट एंड प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक जरूर करना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, अंटिल देन ओवर एंड आउट।